तो भाइयों एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यूएफसी के लाइट वेट चैंपियन इलिया टुपुरिया ने यह अनाउंस कर दिया है कि उनका कमबैक जल्द होने वाला है। उनकी जो वाइफ के साथ एक लीगल बैटल में वो फंसे हुए थे, वो फाइनली लीगल बैटल यहाँ पे खत्म हो चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि जून या जुलाई व्हाइट हाउस कार्ड में इलिया टुपुरिया का कमबैक कंफर्म हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे इलिया टुपुरिया का कमबैक कब हो सकता है, उन्होंने क्या अनाउंसमेंट करी है, साथ ही साथ कौन सा नेक्स्ट प्रोबेबल अपोनेंट होने वाला है। सारी डिटेल्स मैं आप सबको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। और भाइयों इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कल होने वाली हबीब के कजन उस्मान नुरमागोमेडोव की एक बहुत बड़ी लाइट वेट टाइटल फाइट पीएफएल के अंदर, उसकी डेट एंड टाइमिंग्स भी मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा। साथ ही साथ भाइयों यहाँ पर डेना व्हाइट ने कुछ दिनों पहले यहाँ पर यह अनाउंसमेंट करा है कि उनका यूएफसी से कुछ लेना देना नहीं है अब, और यूएफसी की मैच मेकिंग वो पिछले 6-7 सालों से ही नहीं कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बेसिकली यहाँ पर डेना व्हाइट ने ऐसा दिया है। तो इस बार में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एक्चुअल में क्या माजरा चल रहा है इसके पीछे, मैं आप सबको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों कल यहां पर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई खुद इलिया टुपुरिया की तरफ से। उन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट करा जिसपे उन्होंने कैप्शन डाला द चैंप इज बैक। अब बेसिकली जिनको नहीं पता है बैक स्टोरी, इलिया टुपुरिया की जनवरी में ही फाइट होनी थी, लेकिन यहां पर इलिया टुपुरिया और उनकी वाइफ के बीच में एक डिवोर्स हो रहा था, एक बहुत बड़ा लीगल बैटल चल रहा था। डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस फाइल कर दिया था इलिया टुपुरिया की वाइफ ने उनके ऊपर। तो उनका ऐसा कहना था कि वो अपनी ये सारी इश्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं, आउट ऑफ ऑक्टागन जितनी सारी इश्यूज है उनको पहले सॉल्व करना चाहते हैं, अपने बच्चों की टेक केयर करना चाहते हैं और उसके बाद ही वो यूएफसी के अंदर कमबैक करेंगे। और हम सबको ऐसा लग रहा था कि ये लीगल बैटल लंबा चलने वाला है, और इवन दो भाइयों हम सबको भी पता है ये कोर्ट वगैरह वाले केसेस होते हैं, ये लंबा ही खींचता है। लेकिन कल सडनली एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई है और ऐसा माना जा रहा है कि इलिया टुपुरिया और उनकी वाइफ का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो चुका है। बेसिकली जो ये कोर्ट केसेस होते हैं, इनमें जब आप कोर्ट के अंदर फाइट कर रहे होते हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है इन सारे सिविल केसेस के अंदर कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी कर सकते हो, और वही यहां पर इलिया टुपुरिया और उनकी वाइफ के बीच में हो गया है शायद। और इसीलिए इलिया टुपुरिया की जो कमबैक टाइमिंग है वो कमबैक यहां पर जून या जुलाई यूएफसी के व्हाइट हाउस कार्ड में हो सकता है। अब भाइयों अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है और हम एज अ फाइट फैन इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली इलिया टुपुरिया के प्राइम ईयर्स में से ऑलरेडी 3-4 महीने चले जा चुके हैं, लेट हो चुका है कमबैक। लेकिन ये जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है ये आप सब समझ सकते हो कोई यहाँ पर मिरेकल ही है, क्योंकि हम सबको पता है, मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया कि अगर ये कोर्ट केस चलता है तो ये लंबा खींच सकता था, ये पूरा 2026 भी जा सकता था इसके अंदर। लेकिन एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट यहाँ पर हो चुका और ये डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो एक मिरेकल ही है। और भाइयों यहाँ पर इलिया टुपुरिया के कोच वगैरह ने तो ये भी अपडेट करा है कि वो वापस अपनी ट्रेनिंग को भी ज्वाइन कर चुके हैं, मैड्रिड वाले घर में वो ट्रेनिंग करना स्टार्ट भी कर चुके हैं। तो बेसिकली भाइयों इसके बाद कुछ भी यहाँ पर ऊंच नीच नहीं होती है, तो आप सभी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जून या जुलाई जब भी व्हाइट हाउस कार्ड होगा, मुझे लगता है व्हाइट हाउस कार्ड में यहाँ पर इलिया टुपुरिया की फाइट कराई जा सकती है। मैंने आप सबको फिर से बोला था कि कॉनर मैकग्रेगर की फाइट व्हाइट हाउस कार्ड में मुश्किल लग रही है मुझे, लेकिन अगर इलिया टुपुरिया की जो फाइट है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सही तरीके से बैठती है, क्योंकि इलिया टुपुरिया को और बड़ा स्टार बनाना है यूएफसी को। वो व्हाइट हाउस वाले कार्ड में एक बड़ा स्टार भी चाहिए, ऑलरेडी बहुत बड़ा स्टार है इलिया टुपुरिया, तो व्हाइट हाउस कार्ड में एक बड़ा स्टार वाला रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगा और उस व्हाइट हाउस कार्ड से यहाँ पर इलिया टुपुरिया की और ज्यादा ग्रोथ निकल के आएगी। तो ये सिनेरियो मुझे कहीं ना कहीं परफेक्ट लगता है। इलिया टुपुरिया वर्सेस जस्टिन गेची की जो टाइटल फाइट है बहुत ज्यादा फिट बैठ रही है यूएफसी के व्हाइट हाउस कार्ड के लिए। बाकी भाइयों हम सबको पता है एल मैटाडोर का कमबैक होने वाला है और इस बार तो वो हार्ट ब्रोकन भी है। बहुत सारे लोग अभी से मीम्स वगैरह बना रहे हैं जस्टिन गेची के लिए, उनको बुरा लग रहा है और पर्सनली डर बहुत लग रहा है जस्टिन गेची के लिए, जैसे उसने पैडी पिम्बलेट के अगेंस्ट फाइट करी है और जैसा उसका ओवरऑल फाइटिंग स्टाइल है। इलिया टुपुरिया के लिए एकदम टेलर्ड मेड मैचअप मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इलिया टुपुरिया शॉट्स कनेक्ट करता है, वो जस्टिन का एक शॉट लेगा और अपने 1-2 शॉट्स कनेक्ट करेगा, और जस्टिन गेची क्या इलिया टुपुरिया के शॉट्स हैंडल कर सकता है। पैडी पिम्बलेट के शॉट्स तो उसने हैंडल कर लिया क्योंकि पैडी पिम्बलेट टेक्निक के साथ थ्रो नहीं कर रहा था, उसके पास पावर नहीं थी। इलिया टुपुरिया के पास एक फिनोमिनल पावर है और डेफिनेटली चाहे जस्टिन गेची के ही फैंस हो जो यहाँ पे जस्टिन गेची को सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये चीज डिनाई नहीं कर सकते, उनको डर जरूर लग रहा होगा उनके फाइटर जस्टिन गेची के लिए। बाकी भाइयों बहुत मजा आने वाला है इस फाइट के अंदर, इसके बारे में और कोई अपडेट निकल के आएगी तो मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा। बाकी भाइयों अब बात करते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है पीएफएल का कल, जिसमें पीएफएल के लाइट वेट चैंपियन और हबीब के कजन उस्मान नुरमागोमेडोव की फाइट होने वाली है एल्फी डेविस के अगेंस्ट। एक बहुत बड़ी फाइट है यहाँ पर, उस्मान अपना टाइटल डिफेंड करने वाले, जिसके रिगार्डिंग मैं आप सबको इसकी डेट एंड टाइमिंग्स बता देता हूं। अब देखिए भाइयों इस जो इवेंट की डेट एंड टाइमिंग्स है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पीएफएल काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज रखती है। या तो पीएफएल को सीधा अपने साइट पे सारी चीज अपडेट कर देनी चाहिए, या कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म रखना चाहिए उनका स्ट्रीमिंग पार्टनर जो है, जहां से हम सबको पता चल सके कि आप सब कहां पे फाइट देख सकते हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले आप सबको डेट एंड
टाइमिंग्स बता देता हूं यहाँ पे। तो डेट यहाँ पर ऐसे तो इवेंट 7 फरवरी को ही स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर इंडिया के अंदर। जो इसका मेजर कार्ड है वो 7:30 PM 7 फरवरी को यहाँ पर ये कार्ड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम सबको यहाँ पर इसकी मेन कार्ड की ही कुछ फाइट्स देखनी है, क्योंकि वही सबसे इंटरेस्टिंग फाइट है। और वो फाइट्स बेसिकली भाई 8 फरवरी को होगी। अब देखिए एक्सपेक्टेड टाइमिंग ये कि 8 फरवरी सुबह 3 बजे के अराउंड से यहाँ पे स्टार्ट होगा मेन कार्ड। और मेन इवेंट की जो फाइट्स है यहाँ पर बेसिकली जो वेल्टरवेट टाइटल फाइट है और यहाँ पर जो उस्मान नूरमागोमेडोव की फाइट है, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट फाइट्स है। तो ये रात के 3 बजे 2-3 बजे के अराउंड से स्टार्ट होगी। अब आप देखोगे इसका एक्चुअल स्केड्यूल यहाँ पर पीएफएल का, तो हर फाइट के बीच में 2-2 घंटे का गैप है। आप समझो, खुद से ही समझो, 7:30 बजे ये इवेंट स्टार्ट कर रहे हैं और 4:30 बजे के अराउंड जाके यहाँ पे इवेंट खत्म होगा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 10-12 घंटे का ये इवेंट करा रहे हैं और अपने आप में ही बहुत लंबा और बहुत खींचा हुआ इवेंट कराते हैं। यूएफसी जैसी क्विक फाइट्स नहीं करवाते हैं पीएफएल के अंदर। तो फिर से आप सबको बता देता हूं, इवेंट स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे 7 फरवरी 7:30 PM से। लेकिन अगर आप सबको मेन इंपॉर्टेंट फाइट्स देखनी है, वेल्टरवेट टाइटल फाइट और उस्मान की फाइट, तो वो 8 फरवरी रात के 2 बजे के अराउंड से आप सब देखना स्टार्ट कर सकते हो। तो उस टाइम पे आप सबको यहाँ पर फाइट देखने को मिल जाएगी पीएफएल की। और भाइयों, इस इवेंट को कहां पे देखना है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बैटल है। आप सबको एक फाइट लड़नी पड़ेगी, क्योंकि पीएफएल कभी भी क्लैरिटी देता ही नहीं कि कहां पे उसके फाइट्स को देखना है। हर इवेंट के लिए अलग अलग इंडिया के अकॉर्डिंग चीजें होती हैं। और इस बार जो उन्होंने डाला है वार्नर ब्रॉस टीवी पे, यहाँ पर आप सब देख सकते हो पीएफएल की ऑफिशियल साइट पे हाउ टू वॉच में जब आप इंडिया का सेक्शन चूज करोगे तो वहां पे वार्नर्स ब्रॉस टीवी आ रहा है और वो भी पूरी तरीके से खुल नहीं रहा है। पता नहीं क्या सिस्टम है। कुछ जगह पर ऐसा बोला जा रहा है कि आप सब ESPN के ऐप पे देख सकते हो, मे बी शायद वो पेड हो या ना पेड हो, उस तरीके से आप सब यहाँ पर पीएफएल की फाइट को देख सकते हो। तो अगर आप सबको इन पीएफएल की फाइट्स के ऊपर प्रेडिक्शंस डालनी है तो जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना। वहां पे मैं बाकी डिटेल्स भी देख दूंगा, जिसको देखने में प्रॉब्लम होगी वो भी वहां पर सॉर्ट हो जाएगी। तो जरूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर लेना, उसका लिंक नीचे पिन कमेंट्स में आप सबको मिल जाएगा। बाकी भाइयों, अब बात करते हैं यहाँ पर डेना वाइट के बारे में। डेना वाइट ने बेसिकली कुछ दिनों पहले एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है और उनका ऐसा कहना है कि वो यूएफसी और यूएफसी की मैच मेकिंग से उनका कुछ लेना देना नहीं है। आज के टाइम पे वो ज्यादा मैचेस वगैरह बनाते नहीं है, यूएफसी से उनका बहुत कम इंटरेक्शन रहता है बेसिकली। ऐसा डेना वाइट ने कोर्ट के अंदर बोला है। अब जिनको नहीं पता, यूएफसी के ऊपर एक एंटी ट्रस्ट लॉसूट चल रहा है यूएसए के अंदर। बेसिकली इस लॉसूट में बहुत सारे फाइटर्स जिन्होंने 2012 के अराउंड फाइट करा था, 2012 से 17 के बीच में फाइट करा था, उन्होंने यूएफसी के ऊपर केस फाइल कर दिया था और केस जीत भी गए थे, जिसमें यूएफसी के अराउंड $250 मिलियन का पे आउट देना पड़ा था। बेसिकली उन फाइटर्स का ऐसा कहना था कि यूएफसी ने जानबूझ के फाइटर्स को कम पैसे दिए थे इन सारे ईयर्स के बीच में। तो इसी लॉसूट की यहां पर टेस्टिमनी चल रही थी और डेना वाइट ने बेसिकली कोर्ट के अंदर ऐसा कहा कि 2017 के बाद से वो किसी भी फाइटर की मैच मेकिंग या कोई भी फाइट्स बनाने में इन्वॉल्व ही नहीं है। हंटर कैम्बेल, शॉन शेल्बी, ये सारे जो मैच मेकर्स हैं, ये सारी यहां पर फाइट्स बनाते हैं। डेना वाइट ने एक्टिवली किसी भी फाइट को बनाने में कुछ भी यहां पर ज्यादा यहां पर इन्वेस्टमेंट डाली नहीं है 2017 के बाद से। तो सीधे वर्ड्स में समझाऊं भाई, तो डेना वाइट का ऐसा कहना है कि आज के टाइम पे जो भी ये इवेंट्स अनाउंस हो रहे हैं, मेन इवेंट फाइट्स बन रही है, बड़ी बड़ी फाइट्स है, ये डेना वाइट नहीं फिक्स करते हैं और डेना वाइट का इसमें जीरो इन्वॉल्वमेंट होता है। वो यूएफसी की बस मार्केटिंग वगैरह में अब इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है यूएफसी के अंदर। अब भाई इस बारे में आप सब मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे तो ये तो वही बात होगी कि कल को आके मैं आप सबको बोल दूं कि मैं ये चैनल चलाता नहीं हूं, ये एडिटर्स वगैरह चलाते हैं, एडिटर्स एडिटिंग करते हैं और वो पोस्ट करते हैं, तो मेरा इस चैनल से कोई लेना देना नहीं है। डेना वाइट बेसिकली यही बात कर रहा है। इवन दो यूएफसी का पूरा फेस है, यूएफसी के हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो होता है, फाइटर के फेस ऑफ के बीच में होता है, और उसका ऐसा कहना है कि वो मैच मेकिंग में बिल्कुल भी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है और वो भी 2017 से, मतलब 6-8 सालों से उसने कोई मैच मेकिंग नहीं करी है यूएफसी के अंदर। ऑब्वियसली ये सारी चीजें यहाँ पर कोर्ट के अंदर बोली जाती हैं। ये जो बिलियनियर्स होते हैं, ये हर एक चीज को अपने पैसे बचाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर कोर्ट के अंदर। मल्टीपल टाइम्स भाइयों हमने पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी डेना वाइट को ये बोलते हुए सुना है कि वो ट्यूसडे को जब मैच मेकर्स के साथ मिलेंगे तब यहाँ पे फाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑब्वियसली उन्होंने यहाँ पर डेफिनेटली ये सारी फाइट्स बनाई है। जब लास्ट ईयर स्फीयर का भी इवेंट हुआ था तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने पर्सनली सारी चीजें हैंडल करी है, मैच मेकिंग से लेके इस फाइट की, इस इवेंट की ब्रॉडकास्टिंग एक्सेट्रा सब कुछ। सेम वो व्हाइट हाउस की कार्ड की क्या मैच मेकिंग नहीं करेगा डेना वाइट? ऑब्वियसली करेगा यहाँ पर। और तो और यहाँ पर हर फाइट के ऊपर डेफिनेटली उसकी नजर रहती है। ये चीज मैं मानता हूं कि डेना वाइट का इन्वॉल्वमेंट कम हो गया है, वो काफी सारी दूसरी चीजों में पिछले कुछ सालों से व्यस्त है। जैसे पावर स्लैप उसने स्टार्ट करा, वो पावर स्लैप में ज्यादा इन्वेस्टेड दिखा। साथ ही साथ अभी जूफा बॉक्सिंग यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है तो उसके ऊपर भी वो ज्यादा इन्वेस्टेड है। तो थोड़ा इन्वॉल्वमेंट कम हुआ है। वो यूएफसी को छोड़ के अब दूसरे प्रोडक्ट्स को भी डेवलप करने में लग चुका है डेना वाइट। लेकिन ये बोलना है कि उसने मैच मेकिंग ही नहीं करी है, किसी फाइटर की यहाँ पर मैच मेकिंग को करवाया नहीं है। ऑब्वियसली डेना वाइट का बेसिकली ऐसा कहना है कि आप जाके किसी भी फाइटर के मैनेजर से पूछ लो कि मैंने कभी उससे कॉल किया है कि नहीं। ऑब्वियसली डेना वाइट अब यूएफसी का प्रेसिडेंट बन चुका है, यूएफसी इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है तो वो
वो खुद से तो जाके फाइटर्स के मैनेजर्स को कॉल आउट तो करेगा नहीं या कॉल तो करके नेगोशिएट तो करेगा नहीं, उसके लिए उसने हंटर कैम्बल या शॉन शेल्बी को रख रखा है, ये सारी चीजें वो हैंडल करते हैं। लेकिन कौन सा फाइटर किसके साथ फाइट करेगा, किसको टाइटल शॉट मिलेगा, बड़े बड़े कार्ड के जो मेन कार्ड के फाइट्स होते हैं उसमें डेफिनेटली डेना वाइट यहाँ पे मैच मेकिंग करता है। बाकी भाइयों अगर डेना वाइट सच में यहाँ पर मैच मेकिंग नहीं कर रहा है और पोजीशन वो खाली है मैच मेकर डेस्क पे, तो मैं तो डेफिनेटली कहूंगा कि अगर यूएफसी से कोई देख रहा है तो अपने सब्सक्राइबर्स में से बहुत सारे बंदे बढ़िया बढ़िया मैच मेकिंग करते हैं, उसका एग्जांपल आप सब नीचे कमेंट सेक्शन में देख लेना। तो आप सब यहाँ पे 2026 की बढ़िया बढ़िया मैच मेकिंग नीचे कमेंट सेक्शन में करके दिखाओ, क्या पता किसी की सिलेक्शन यहाँ पर हो जाए। बाकी भाइयों आप सबको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उस्मान की फाइट्स के ऊपर प्रेडिक्शंस करनी है तो टेलीग्राम को चेकआउट कर लेना। चलन भाइयों मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।